दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत एक के बाद एक बड़े प्लान सक्सेस करता जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, यूरोप डूब रहा है, अमेरिका डिफॉल्टर होने के कगार पर है, लेकिन दूसरी ओर भारत तेजी के साथ में आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, अब एक ऐसी खबर आई है जो सीधे सीधे चीन की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देगी। यानी दोस्तों, भारत एक और तेजी के साथ में आर्थिक तौर पर ग्रोथ करता जा रहा है, तो वहीं चीन के रास्ते ब्लॉक करने के लिए भारत ने कुछ ऐसी प्लानिंग कर ली है कि अब चीन चाह करके भी भारत को नहीं रोक पाएगा। ना वो यूएनएससी में भारत की वीटो पावर को रोक पाएगा और ना ही हिंद महासागर में अपनी दादागिरी को आगे बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों, आखिर चीन का गला घोंटने के लिए भारत ने क्या कुछ प्लानिंग कर ली है? भारत ने आखिर वो कौन सा तुरुप का पत्ता फेंक डाला है जो अब असर करने वाला है? तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि छोटे से देश मिस्र के साथ क्या प्लान तैयार कर रहा है भारत। भारत के तेजस मिस्र के लिए रातों रात क्यों हो रहे हैं तैयार? मिस्र भारत को कौन सा सदी का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है? क्या है मोदी का मिस्र की स्वेज नहर को लेकर के महाप्लान? दोस्तों, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यूं मानिए कि भारत के हाथ दुनिया का वो खजाना लगने वाला है जो भारत को हर दिन करोड़ों रुपयों की बारिश कर देगा, और ये सब कुछ होगा एक छोटे से देश मिस्र से। आप सवाल करेंगे कि कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर खाने के लाले पड़ रहे थे, वो देश भारत को खजाना कहां से ला करके दे देगा? तो आपका सवाल वाजिब है। मैं आपको वो कारण भी बताऊंगा जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत ने यहाँ पर चीन को आउट करके खुद एक बड़ा मोर्चा मारने में सक्सेस गेन कर ली है। वहीं दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के तेजस फाइटर जेट रातों रात मिस्र के लिए रेडी होने लग गए हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक इस देश में भयंकर क्राइसिस चल रहा था। यहाँ पर खाने पीने के सामानों की किल्लत हो चली थी। यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी देश इस देश की मदद नहीं कर रहा था। सारे के सारे मुस्लिम देश इस देश को छोड़ चुके थे। यानी कि मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश भी इससे किनारा कर चुके थे। तब भारत ने इस देश की भर भर करके मदद की थी। यहाँ तक कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति को स्पेशली इनवाइट किया गया था। इतना नहीं, मिस्र को भारत ने प्रलय मिसाइल भी देने का वादा कर दिया है और उसकी पहली खेप तैयार हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत मिस्र के साथ क्या नया करने जा रहा है और यहाँ पर किस खजाने की बात हो रही है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से लेकर के लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले मिस्र में अपनी धमक बढ़ा दी है। चीन ने न केवल मिस्र में बल्कि अफ्रीका के दर्जनों देशों में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। अफ्रीका के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर अब चीनी कंपनियों का काफी हद तक कब्जा हो चला है। और दोस्तों, यहीं पर ही बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि चीन के बढ़ते दबदबे के कारण मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी ने भारत से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। और सच पूछें तो भारत भी यही चाहता था, क्योंकि मिस्र ही वो देश है जहां से भारत चीन के सारे हथकंडों की काट तैयार कर सकता था। दोस्तों, आप जानते हैं कि मिस्र इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसके हालात पाकिस्तान के जैसे हो चुके हैं। लिहाजा उसने भारत को स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में एंट्री का ऑफर दे दिया है। और दोस्तों, यही भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना है जहां पर भारत पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर दोस्तों अब ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं इसे भी बताता हूं। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने भारत के लोगों से जोर देकर के कहा है कि वो स्वेज नहर इलाके में बन रहे विशाल प्रोजेक्ट में निवेश करें। मिस्र सरकार भारतीय कंपनियों को जमीन मुहैया करवा रही है। इसमें कई औद्योगिक और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। उन्होंने भारतीय बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात में कहा कि स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि मिस्र दुनिया के केंद्र में बसा देश है जहां उत्पादन और फिर दुनिया के विभिन्न देशों, खास करके अरब देशों और अफ्रीका में निर्यात का सुनहरा अवसर है। दोस्तों, स्वेज नहर मिस्र का सबसे बड़ा खजाना है और मिस्र चाहता है कि भारत इस खजाने के एक हिस्से का पार्टनर बन जाए। अब स्वेज नहर दुनिया के सारे कारोबार का सेंटर बिंदु किस तरीके से है, ये दोस्तों आपको समझा देता हूं। दरअसल दोस्तों, स्वेज नहर दुनिया के सारे व्यापार का सेंटर पॉइंट है और दोस्तों यहीं पर ही भारत ने अब बड़ा गेम कर दिया है। मिस्र की स्वेज नहर में भारत लगाएगा पैसा।
जहां से गुजरने के लिए दुनिया के सभी जहाज लेते हैं परमिशन। अब इस पूरे इलाके पर ही भारत का होने वाला है कंट्रोल। दरअसल दोस्तों, स्वेज नहर भारत के लिए कितना बड़ा ऑफर है और भारत यहां से चीन की काट कैसे तैयार करेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल स्वेज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और यहीं से किसी भी हलचल का पूरी दुनिया पर तत्काल असर पड़ता है। यहाँ यूरोप, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका को फारस की खाड़ी से एशिया से कनेक्ट किया जाता है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। मिस्र के पास जिबूती में चीनी नौसेना ने विशाल नेवल बेस बना लिया है, जिससे इस पूरे इलाके पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई है। स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन इस पूरे इलाके में एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनकर के उभर रहा है। राष्ट्रपति सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिस्र के साथ आर्थिक रिश्ते को मजबूत करने को लेकर के बातचीत हुई है। भारत ने मिस्र में 3.15 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति ने वादा किया है कि भारतीय उद्योगों को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। भारत और मिस्र के बीच अभी 7.26 अरब डॉलर का कारोबार होता है। मिस्र के राष्ट्रपति ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय निवेश से उनकी बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी और अब नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना वो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में इंडियन कंपनीज को इन्वाइट किया है। ये जोन लाल सागर के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। भारत की करीब 50 कंपनियों ने मिस्र में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट केमिकल, एनर्जी, कपड़े, कृषि और रिटेल सेक्टर में किया है। मिस्र की स्वेज नहर ने 2022 में 23,851 जहाजों की मार्ग और पारगमन से 8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है। दोस्तों, मिस्र के प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चुनौतियों के बावजूद हाल ही के सालों में स्वेज नहर के राजस्व और यहां गुजरने वाले जहाजों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर 1869 में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खोला गया था, जो वैश्विक समुद्री मार्ग के लिए एक जीवन रेखा के तौर पर काम कर रही है। दुनिया का करीब 12% कारोबार इसी नहर के जरिए होता है। यानी स्वेज नहर भारत के लिए एक खजाने की तरह है और ये भारत के लिए एक तरह से चीन ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों की काट के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि भारत और मिस्र के बीच अब सैन्य संबंध भी बहुत ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहे हैं। भारत मिस्र को अपनी प्रलय मिसाइलें दे रहा है, साथ ही तेजस फाइटर जेट्स को लेकर के भी जल्द ही डील होने वाली है, जिसको लेकर के भारत ने पहले से ही मिस्र के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों, मिस्र किसी भी तरह से भारत से ये जेट खरीदना चाहता है ताकि वो तुर्की को आसानी के साथ में काउंटर कर सके। यानी दोस्तों, भारत और मिस्र के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं और इसको लेकर के आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।